बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। आज फुली लोडेड ये आलू मेथी वाला पराठा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इसके साथ मक्खन लें और इसके साथ दही लें, चाहे मक्खन से खाएं या दही से खाएं, जैसे आपका दिल करे। इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने कूंडी ले लेनी है और 2 मिर्चें इसमें डाल दें और मिर्चों को आपने ये पीछे से काट देना है, ये वाली डंडी सी इसकी अलग कर दें और इन मिर्चों को अच्छी तरह से पीस लें। इसको पीसने के बाद इसमें आपने पुदीना डालना है और इसमें आपने सब्ज़ धनिया डालना है। ये सारे सब्ज़ मसाले आपने इसमें डालने हैं, इसमें कोई दूसरा मसाला आपने नहीं डालना। मेरा रात का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ है आलू मेथी का, तो वो थोड़ा-सा मैं लेके आलू जो है मेथी के अंदर मैश करके वो इसमें मैं डाल दूँगा। तो इसको आपने ऐसे ये देख लें, ये पुदीना है, इसमें थोड़ा-सा मैं धनिया भी डाल देता हूँ। धनिया लूँगा, धनिया इसमें डाल के इसको इकट्ठा ही जो है ये मैं पीसता हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ कर देना है और इसमें नमक डाल देना है तकरीबन। इसमें थोड़ा-सा लहसुन भी मैं डालता हूँ, 2 जवे सिर्फ़। ये लहसुन जो है ये भी बहुत मज़ा करेगा, इसका एक अलग से टेस्ट आएगा। ये 2 जवे मैंने डाले हैं, इसको पीस के इसमें मैं नमक डाल दूँगा तकरीबन आधा चम्मच। वैसे सालन में ऑलरेडी नमक है, लेकिन यहाँ आपने थोड़ा-सा नमक डाल देना है क्योंकि मिर्चें सब्ज़ मिर्चें आपने डाली हैं, तो इसके लिए जो है ये नमक का होना ज़रूरी है। इसको आप अच्छी तरह से रगड़ाई करें और इसको जो है यकजान कर लें। ये मेथी भी मैंने डाल दी है, आलू भी मैंने डाल दिए और उसके साथ ये वाला मसाला जो है अच्छी तरह से मैं मिक्स करने के बाद फिर मैं रोटी की आपको बताता हूँ कि रोटी कैसे आपने बनानी है। यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना लिए। इन पेड़ों को 4 पेड़े हैं, 4 पेड़ों के मैंने बनाने हैं 2 पराठे। अब 2 रोटियाँ मैं बनाऊँगा, 1 रोटी के ऊपर मैंने ये वाला मसाला लगाना है और उसके बाद जो है दूसरी रोटी उसके ऊपर मैंने डाल देनी है। बेलने से आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा खुशका डाल के आपने अच्छी तरह से रोटी को बेल लेना है और बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनाइएगा। मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी बनाई है, लेकिन आप कोशिश करें कि छोटी ही रखें। बहुत बड़ी रोटी सँभालना मुश्किल हो जाती है उसके अंदर, ख़ासकर जब ये मसाला डाला हुआ होता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये वाली जो मैं बनाता हूँ आपके लिए रेसिपी बनाता हूँ, अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें और जो नए दोस्त आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे और हमारा ये रिश्ता कायम व दायम रहे। इंशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और ऑथेंटिक किस्म की आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने दोनों रोटियाँ बनाई, रोटियों के दरमियान में मैंने मसाला लगा दिया और साइडों से ऐसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से बंद करना है क्योंकि खुलने के चांसेस होते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है, ये तवा कर लिया है मैंने गरम और अब क्या करूँगा कि रोटी जो है वो उठा के यहाँ पे मैंने डाल देनी है, बस इतना सा काम है। अब इस रोटी को अच्छी तरह से पकाना है। एक साइड से तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से पकते हुए और यूँ करके आपने पलट देनी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको पकाना है और पकाने के बाद आपने इसको फिर से दोबारा से सीधा कर लेना है और अब इस पे मैं घी लगा दूंगा। घी आपने ज़रूर लगाना है, घी कोशिश कीजिएगा देसी घी आप लगाएं और लगाने के बाद जब आप इसको पलटेंगे तो इसकी जो खुशबुएँ उठेंगी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो ये मेथी का पराठा जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को दें, ख़ुद खाएँ। आजकल बहुत मज़े की मेथी भी आ रही है और आलू मेथी जब भी आप बनाएं तो ये मेथी का पराठा जो है ये ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए ये पराठा हमारा हो गया रेडी और ये देखिए। अच्छा, मैंने वाइट आटा नहीं, फ़ाइन आटा इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने घर का आटा जो देसी हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा था, मैंने वो वाला आटा लिया है। आप अगर आपको सफ़ेद वाला पराठा अच्छा लगता है तो आप जो है फ़ाइन आटा ले लें, आप मैदा ले लें और आप उसका पराठा बनाएं। ये दूसरी रोटी मैंने बना ली, इसको भी बिल्कुल उसी तरह मैंने डालना है और इसको भी मैंने पका लेना है।
2 से 3 मिनट लगते हैं आपको, या 5 मिनट लग जाएंगे ये रोटी बनाते हुए। ये देखिए मैंने पूरी तवे जितनी रोटी बना ली, लेकिन आप लोग जो है रोटी छोटी रखना, क्योंकि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये पराठा भी रेडी हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है अभी से फैलने लगी है। और ये देखिए ये मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैंने साथ में रख दिया है थोड़ा सा मक्खन, और उसके साथ मैंने रख दिया दही। आपका दिल करे तो मक्खन से खा लें, आपका दिल करे तो दही से खा लें। ये देखिएगा ये अंदर से कितना लोडेड पराठा है। ये सारे आलू मेथी जो है इसके अंदर लगा हुआ है, और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों पे बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह आप भी मेरी दुआ में याद रहते हैं। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।